अनवर पाशा साहब, आपने कहा ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देने की बात या वक्फ बिल को हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, ये क्या होता है? भट्ट साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध में जाकर के, उसके खिलाफ जाकर के कोई भी बिल पास कर ले पार्लियामेंट में, तो उसको जनता स्वीकार कर ले, ये संभव नहीं है। जनता असल लोकतंत्र की मालिक है, वो तय करती है। आपने देखा किसानों के विरुद्ध में 3 लॉ किस तरह से पास, 3 बिल पास किए गए उनके खिलाफ, उनके हितों के खिलाफ, अजनतांत्रिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से पास किए गए पार्लियामेंट में। उसका क्या शुरू हुआ? जनता ने लड़ करके उस बिल को फड़वा दिया, कूड़े में डलवा दिया, वापस करवा दिया। इसलिए जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता तय करेगी। अगर कोई बिल गलत तरीके से पास हो भी गया है तो उसको जनता अधिकार रखती है। जनता नहीं, लेकिन अनवर पाशा साहब, आप एक तरह से सच नहीं बता रहे ना। आप भी जानते हैं कोई भी राज्य सरकार केंद्र से पारित कानून को कूड़ेदान में नहीं डाल सकती, ये तो आपको भी पता है, फिर आप क्यों बता रहे हैं? आपको मालूम है कि केस अभी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में है, अंतिम फैसला नहीं आया है वक्फ बोर्ड पे। हाँ, तो आप ये कहिए ना, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ बदलाव कर दे तो माना जाएगा। हालांकि स्लाइटली चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं उस लॉ में, कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने वहां हस्तक्षेप किया है, लेकिन वो राज्य सरकार नहीं कर सकती। वही हम कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल वही बात हम कह रहे हैं, राज्य सरकार विरोध तो कर सकती है ना। कूड़ेदान में फेंकने का मतलब यह है कि हम बिल से सहमत नहीं है, यह बताना है। यह अलोकतांत्रिक बिल है, यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला है, इसलिए इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें गलत क्या है? जैसे किसानों का बिल हमने स्वीकार नहीं किया, हमने उसको वापस करवाया, वही स्थिति है, वही बात हम कह रहे हैं अभी भी। इसमें गलत क्या हम कह रहे हैं? हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, संविधान के पक्ष में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, उसकी रोशनी में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पोद्दार साहब एक बात बताइए, जाहिर है आप इस तरह की रणनीति आप इस्तेमाल करते हैं। पोद्दार साहब, ये क्या आपके पक्ष में आएगा जो प्रधानमंत्री ने आज कहा कि साहब छठ मैया का अपमान किया है, ये आपके पक्ष में जाएगा? पहला नंबर, राजनीति और धर्म, तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों पति और पत्नी का रिश्ता है, पहला नंबर। इसीलिए हम राजनीति भी करते हैं और धर्म की भी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। इसी को कहते हैं राजनीति, धर्म निभाते हैं हम। उसके बाद हम एक बात और कहना चाहते हैं तेजस्वी राहुल जी के लिए। वो कहते हैं बदल देंगे बिहार की तस्वीर, वो कहते हैं बदल देंगे बिहार की तस्वीर। खुद की तकदीर अब तक नहीं लिख पाए हैं, वो क्या बिहार की तस्वीर बदलेंगे? इन्होंने मैनिफेस्टो लाया, लालू जी की तस्वीर गायब है भैया। लालू जी नेता है बिहार के, भ्रष्टाचारी नेता है, उनका तस्वीर गायब। राहुल गांधी की तस्वीर गायब। तस्वीर किसकी लगी? जिसके ऊपर 420-120 का मुकदमा लगा हो, जमीन के बदले लोगों को नौकरी दिया हो। ठीक है, उसका तस्वीर लगाकर बिहार में क्या? पाशा साहब आप जवाब दे दीजिए, बहुत कम समय है मेरे पास। पाशा साहब आप जवाब दे दीजिए। पोद्दार साहब का आपका तो घोषणा पत्र ही गायब है। आपका तो आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आपके सामने मीडिया के साथियों के सामने रखा जाएगा। नहीं घोषणा पत्र, हम हमारा संकल्प, घोषणा पत्र ही गायब है। आपका घोषणा पत्र तय करेंगे गुजरात। आपका घोषणा पत्र जो है, सुन लीजिए, आपका घोषणा पत्र जो है वो गुजरात में लिखा जा रहा है, गुजरात में लिखा जा रहा है। आपका मुख्यमंत्री तय करेगा गुजरात, गुजराती तय करेंगे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया, हमने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बता दिया आपको, हमने डिसाइड कर दिया मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, हमने डिसाइड कर दिया। अरे सुन लीजिए ना, 140 करोड़ जनता ने चुना है आपको, तो जनता नकार रही है 15 साल से। लालू जी की तस्वीर गायब है, फोटो से कैसी बात करते हैं कि चुनाव लड़ने चले। राहुल गांधी की तस्वीर गायब, मैनिफेस्टो तैयार। क्या ऐसा महागठबंधन है भैया? ये गठबंधन है, ये महागठबंधन है। गुजरात के लोग तय करेंगे, निकलेगा बिहार से ही, चिंता मत कीजिए। 14 तारीख को रमेश भाई इनको बुलाइएगा, आपके चैनल पर बैठकर इनको मिठाई मैं खिलाऊंगा। देख रही है, मनेर का लड्डू खिलाऊंगा भैया, निकलेगा कि हाँ मनेर का लड्डू तैयार किया जा रहा है, चिंता मत कीजिए। उसके लिए बिहार की जनता तैयार कर चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।